उम्मीद है कि 1-2 महीने के अंदर पूरे इंडिया में भुगतान होना शुरू हो जाएगा। जज साहब ने स्पष्ट कह दिया कि पहले भुगतान किया जाए, उसके बाद में कोई और बात की जाए। देर हो रहा है, तो जो भी देर हो रहा है उसमें नुकसान सहारा का ही होगा। इन्हें पैसा देना ही पड़ेगा। पिछले 22/3/2022 को ऑर्डर हो जाने के बाद भी सहारा की सोसाइटियों ने मेरा भुगतान आज तक नहीं किया। दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही ऑर्डर कर चुका है, उसके बाद भी इन्होंने कोई पेमेंट अब तक नहीं दिया। सहारा थोड़ा भी अगर किसी बात को चिंतन करेगी तो फटकार से ही करेगी, क्योंकि बगैर फटकार से कुछ करती नहीं है ये। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। सहारा के खिलाफ लगातार द न्यूज़ 15 आवाज़ उठाता आया है और तमाम निवेशकों की आवाज़ को बुलंद करता आया है। ऐसे में तमाम निवेशक जो अपने आंदोलन के जरिए अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं और जो तमाम ऐसे भी हैं जो अपनी आवाज़ को लीगली आगे बढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, सभी जगह याचिकाएं दायर करके कहीं न कहीं सुनवाई के माध्यम से अपनी बात को बुलंद कर रहे हैं। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में तमाम निवेशकों की सुनवाई, किस पर सुनवाई? सहारा की सोसाइटी पर। सहारा की 4 सोसाइटियों के खिलाफ आज ये सुनवाई की गई है। किस तरह से ये सुनवाई हुई है, क्या कुछ इस सुनवाई में कहा गया है, जान लेते हैं। सर अंदर गए थे आप, आपसे ही पहले शुरुआत करती हूँ कि क्या कुछ अंदर हुआ और कितने जजों की बेंच में ये पूरी सुनवाई? ये 3 जजों की बेंच में सुनवाई हुई थी, जिसमें एक तो सहारा क्रेडिट स्टार मल्टीपल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैटर था, जिसको पहले उसकी हियरिंग हुई थी, उसका नंबर 17 था। तो उसको पास ओवर करके फिर चारों सोसाइटियों का मैटर एक साथ सुना गया। अब उसमें जो आज ऑर्डर किए हैं, जज साहब ने बोला कि छोटे निवेशकों का भुगतान पहले किया जाए, जो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते उनको भुगतान पहले दिया जाए। शुरुआत तो यही है कि याचिका कब दायर हुई थी और ये कौन सी सुनवाई? मेरे ख्याल से पहली सुनवाई आज हुई है। ये आज पहली सुनवाई हुई है। इसमें याचिका सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कब था। याचिका दायर की गई? ये अभी याचिका दायर की थी सेंट्रल स्टार और यूनियन ऑफ इंडिया ने। इससे पहले भी आप लोग सुनवाई के लिए यहाँ आए थे, वो अलग सुनवाई थी हालांकि, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे देने की बात पहले भी सुप्रीम कोर्ट कर चुका है और फटकार पहले भी लगा चुका है। तो इस बार क्या कुछ नया हुआ और क्या पहले की फटकार से पैसा मिला है? नहीं, पहले की फटकार से पैसा नहीं दिया, इसी वजह से फिर यहाँ दोबारा याचिका लगाई गई है सेंट्रल स्टार के माध्यम से। और उसमें आज जज साहब ने स्पष्ट कह दिया कि पहले भुगतान किया जाए, उसके बाद में कोई और बात की जाए। सुप्रीम कोर्ट में लगातार आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन ना होना, क्या लग रहा है? ये तो सरासर ये तो अब क्या कहें सहारा के बारे में, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही ऑर्डर कर चुका है, उसके बाद भी इन्होंने कोई पेमेंट अब तक नहीं दिया। और उसके बाद अभी इसी पेमेंट को लेकर के फिर सेंट्रल स्टार को और यूनियन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ा। और आज यहाँ से भी ऑर्डर हो गया। अब देखिए आगे क्या करता है सहारा इंडिया, कि पेमेंट करता है या फिर फटकार खाता है। आप तीनों लोग सुबह सुबह आगरा से चलकर आते हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक ऐसा आदेश देगा जो हमारे देश भर में बैठे निवेशकों के घर तक भी एक खुशी की लहर लेकर आएगा। क्या लग रहा है कि इस सुनवाई से या आने वाली सुनवाई से, जो आगे केस पर सुनवाई होगी, उससे कितना फ़ायदा मिलेगा? मैडम, मेरा नाम बीके श्रीवास्तव है, मैं तो दिल्ली से ही हूँ और पिछले 2 साल से लगातार हम दिल्ली हाई कोर्ट में अपना केस दायर कर रहे हैं कि ताकि हमारा पैसा अविलंब हमें प्राप्त हो जाए। लेकिन पिछले 22/3/2022 को ऑर्डर हो जाने के बाद भी सहारा की सोसाइटियों ने मेरा भुगतान आज तक नहीं किया, जिसके वजह से केंद्र सरकार ने उस केस को ट्रांसफ़र करके सुप्रीम कोर्ट में लेके आई है। अब उम्मीद है कि हम लोगों का भुगतान अविलंब होने की संभावना है। आज भी माननीय कोर्ट ने यही कहा है कि पहले जो छोटे छोटे निवेशक हैं, जो गरीब निवेशक हैं, उनका पहले भुगतान किसी भी हालत में किया जाए, उसके बाद बाकी सुनवाई चलती रहेगी। तो उम्मीद है कि अगले डेट जो आने वाला सोमवार है उस डेट में है, तो उम्मीद है कि हम लोगों का भुगतान अविलंब होने की संभावना है। इससे पहले भी सुनवाई हुई थी, 8,000 करोड़ देने की बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, क्या एक भी पैसा अभी तक मिल पाया? देखिए, वो केस जो अलग है वो सहारा से भी विवाद है। उसमें सहारा की सिर्फ 2 कंपनियों का केस है, सहारा रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। यानी 2 कंपनियों ने 25,781 करोड़ रुपये लिया था 3 करोड़ निवेशकों के साथ। उन निवेशकों से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम सोसाइटी के मेंबर हैं और सोसाइटी का जो हमारा पैसा जमा है सोसाइटी में जमा है, उन सोसाइटी से हम पैसा अपना मांग रहे हैं। और सहारा के 3 सोसाइटियों के मैं खुद मेंबर हूँ और तीनों सोसाइटियों से मुझे भुगतान लेना है। तो हम नियर अबाउट 10 लाख रुपए है मेरा अभी बाकी, जो कि तीनों सोसाइटियों को मिला के है, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन यूनिवर्सल सोसाइटी और हमारा इंडिया। जिन तीनों सोसाइटियों का केस दिल्ली हाई कोर्ट में मैं लड़ रहा हूँ और तीनों सोसाइटियों का केस दिल्ली हाई कोर्ट से चल रहा था, जिसको ट्रांसफ़र करा के अब सुप्रीम कोर्ट में लाया।
कहीं ना कहीं कोर्ट और प्रशासन के माध्यम से ज़्यादा उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं आपकी जो आवाज़ है वो बुलंद होगी और उस पर न्याय भी होगा। लेकिन जो लोग आंदोलन के ज़रिए अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, क्या आज की सुनवाई से उनको भी फ़ायदा होगा? देखिए, ये न्यायालय की प्रक्रिया से सबको फ़ायदा होता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हमें ही फ़ायदा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसी को होता है जो सबसे पहले अपना लीगली कार्रवाई करता है। प्रशासन से सहयोग मिल जाए तो न्यायालय आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर प्रशासन से सहयोग नहीं मिलता है तभी हम लोग न्यायालय आते हैं। रही बात धरना प्रदर्शन जो लोग कर रहे हैं, उनके अपने हिसाब से वो लोग भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि प्रशासन तभी संज्ञान लेगा जब हम उनके सामने दिखेंगे। नहीं तो हर आदमी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता। सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी को केस फाइल करना है तो कम से कम 1 लाख रुपए किसी वकील को देते हैं, तब जाके हमारा केस फाइल होता है। तो इतना सभी लोग, और साथ में कम से कम दूर दराज के जो लोग हैं वो 2 से 3 दिन लग जाएगा जो आने के लिए, रहने के लिए और केस लड़ने में। तो इतना सब लोग सक्षम नहीं होते हैं, इसीलिए वो धरना प्रदर्शन को अपना जरिया मानते हैं कि नहीं, प्रशासन के सहयोग से हमारा भुगतान मिल जाएगा। तो आज जब आप सुप्रीम कोर्ट आए हैं तो क्या कहीं ना कहीं आज की सुनवाई से खुशी? ये पूरे देश के लोगों के लिए खुशी की बात है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट में जो भी सुनवाई होगा पूरे देश के लोगों के लिए लागू होगा। इसमें हमारे लिए नहीं लागू होगा। ये अलग बात है कि हम लोग 3 आदमी हैं जो हमेशा बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा लेते हैं कानूनी कार्रवाई में, लेकिन जो भी आदेश होगा यहाँ से पूरे देश के लोगों के लिए आदेश होगा। जी सर, आपसे जानूंगी, आप तो आगरा से आए हैं, सुबह सुबह आ जाते हैं तो कितनी मेहनत लगती है एक तो अपनी सुनवाई पर आने में, और जब सुनवाई से कैसा फल आज लेकर जाए? मैडम, मैं अमरीश शर्मा आगरा से ही आया हूँ। बहुत अच्छी बात बोली कि आप आगरा से सुबह आए हैं। मैडम देखिए, आज की डेट में अगर हम लोग जीवित हैं अपने लिए और अपनों के लिए, जनता को पूरी तरह से सहयोग जनता मेरे साथ कर रही है, तो जनता के साथ हम लोग भी खड़े हैं। हम चाह रहे हैं कि जो भी आज की जो प्रक्रिया आज आई है तो जनता के लिए ही आई है, चाहे छोटा ही भुगतान, लेकिन कुछ भुगतान तो शुरू हो। और उम्मीद है कि 1-2 महीने के अंदर पूरे इंडिया में भुगतान होना शुरू हो जाएगा। छोटा सा ही भुगतान होगा, लेकिन होगा ज़रूर, और जनता का प्रतिफल भी इसका मिलेगा। आज सहारा सोसाइटियों को कहीं ना कहीं फटकार लगी है, तो कहीं ना कहीं इस फटकार से ही भुगतान हो जाए? नहीं, बिल्कुल मैडम। देखिए, जनता कारण है कि सहारा थोड़ा भी अगर किसी बात को चिंतन करेगी तो फटकार से ही करेगी, क्योंकि बगैर फटकार से कुछ करती नहीं है ये। क्योंकि ये बिल्कुल समझिए कि घी की तरह जम गई है इनको। जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए जब तक इनको कुछ फटकार नहीं पड़ती है तब तक सुनते ही नहीं है। और ये पड़ी है तो इसका असर भी जाएगा इनके ऊपर, और लोगों को भुगतान करेंगे जल्दी से जल्दी। ये इससे पहले जो दूसरी सुनवाई हुई थी किसी और केस पर, कहीं ना कहीं सहारा और सेबी के मामले पर जो सुनवाई हुई थी उसमें 8,000 करोड़ देने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश था, उसके बावजूद नहीं माना गया, तो क्या इस फटकार का असर होगा? नहीं, बिल्कुल वो तो उनको मानना ही पड़ेगा कि जो 24,000 कुछ करोड़ रुपए इनको देने की बात है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट बगैर लिए तो छोड़ेगा ही नहीं। चाहे हालांकि देर हो रहा है, तो जो भी देर हो रहा है उसमें नुकसान सहारा का ही होगा। इन्हें पैसा देना ही पड़ेगा, आज दे या कल दे, लेकिन देना, बगैर दिए इनका पिंड नहीं छूटने वाला है। अच्छा, कहीं ना कहीं आप लोग लीगल कार्रवाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो आंदोलन के जरिए अपनी आवाज़ को बुलंद करे हैं, कहीं ना कहीं विधानसभाओं में भी अब ये मुद्दा गरमाने लगा है, जहां सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जनता कर रही है, निवेशक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं विधानसभाओं में भी तो ये बात, मुद्दे को उठाया जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि उनके द्वारा उठाया गया मुद्दा और प्रशासन और कोर्ट द्वारा की गई कार्रवाई कहीं ना कहीं फल लेकर आई? देखिए मैडम, सभी लोगों का मुद्दा एक ही है कि सहारा से पैसा मिलना चाहिए। माध्यम कुछ भी हो, पैसा चाहिए, चाहे एनी हाउ किसी भी तरीके से। अब देखो, जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है। हमें ये अच्छा लगा कि हम कोर्ट के शरण में जाएं, तो हम कोर्ट के शरण में आए हुए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हुए हैं। लगातार तन मन धन से हम लोग निछावर कर चुके हैं पैसा लेने के लिए। अब कंपनी के ऊपर है सहारा क्या चाहती है। नहीं देगी तो न्यायालय में आज भी हम खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे। जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम पिंड नहीं छोड़ने वाले हैं। आज ये भी सुनवाई के दौरान ये हुआ कि जितने भी सहारा के केस थे वो उनको एक जगह मर्ज करके सुनवाई हुई है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जितने भी केस थे सहारा के पर, जो हाई कोर्ट में और बाकी सुप्रीम कोर्ट में, सबको क्लब कर लिया गया है। अच्छी बात है कि मंडे के इस पे और दोबारा पुनः सुनवाई होगी, और कुछ अच्छा ही प्रतिफल लोगों के लिए, जनता के लिए मिलेगा, और बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। कहा गया है कि जो सोमवार को सुनवाई होगी, कहीं ना कहीं विशेष मुद्दों पर चर्चा उस दिन होने जा रही है, तो वो विशेष मुद्दे क्या रहने वाले? मुद्दा, विशेष मुद्दा यही है कि पेमेंट के लिए जितने जमा करता है उनको पेमेंट मिलना चाहिए। उसके ऑर्डर होगा, ऑर्डर होने के बाद ही भुगतान न करते। हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी इन्होंने भुगतान नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसके बाद तो कोई ऑर्डर दे नहीं सकता। तो सुप्रीम कोर्ट पे ही सबको आस टिकी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा और भुगतान होगा सभी लोगों का। तो आज आप सुनवाई के दौरान अंदर मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं तमाम निवेशकों के लिए खुशी की लहर लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज बहुत खुशी की बात है कि जज साहब ने बोला है कि सबसे पहले छोटे निवेशकों का भुगतान कीजिए। वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते, उनको बहुत नीड्स है। आप पहले ये पेमेंट कीजिए, उसके बाद सुनवाई तो होती रहेगी। अच्छा,
क्या ये पेमेंट अगर आ जाता है या भुगतान की बात जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर दी जाती है तो कहीं ना कहीं जो लोग चुनाव के वक्त ये नारा देते आ रहे हैं कि भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, तो क्या ये नारा थम पाएगा और 2024 का इलेक्शन कहीं सफलतापूर्वक हो पाएगा? अगर कंपनी ने भुगतान दे दिया तो इनको बहुत बेनिफिट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। अगर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कर पाए तो इनको बहुत नुकसान भी होगा। हाँ, तो कहीं ना कहीं निवेशक जो है सफलतापूर्वक चुनाव होने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया लेकिन पैसे का भुगतान तो अभी तक सहारा करने पर राजी नहीं है, ना सेबी राजी है, तो ऐसे में क्या निवेशकों की आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे यही रणनीति है कि वो लड़ेंगे, हाँ, किस तरह से लड़ेंगे, क्या कदम होंगे? या तो आंदोलन और फिर सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। जी, भाई किसी को पीट तो सकते नहीं है, हाँ, किसी को मार सकते नहीं है, हाँ, किसी से छुड़ा सकते नहीं है। हाँ, किसी के पास पैसा जमा है तो कानूनी तरीके से लिया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। जी। आपकी क्या रणनीति आगे होने जा रही है अगर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद भी भुगतान अगर नहीं होता? नहीं देखिए मैडम, अगर सहारा दबेगी तो सुप्रीम कोर्ट से ही दबेगी और सुप्रीम कोर्ट से उनको ऑर्डर पे पेमेंट करेगी। ऐसी बात नहीं है कि कानून सहारा के लिए अलग से कोई कानून है, हाँ, कानून सबके लिए बराबर है और करेगी भुगतान। ऐसी बात नहीं है, सहारा करेगी, थोड़ा देर लगेगी, समय लेंगे, वक्त लेंगे, करेगी भुगतान। ऐसा नहीं हो। उम्मीद कर रहे हैं अभी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद करेंगे, हाँ, बिल्कुल जी। बिल्कुल उम्मीद करेंगे मैम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखा आप सभी ने कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई थी, कहीं ना कहीं सहारा की 4 सोसाइटियों के खिलाफ ये सुनवाई हुई है और इस सुनवाई का क्या कुछ असर आया है। कहा जा रहा है कि छोटे निवेशकों के भुगतान की बात सुप्रीम कोर्ट की जजों की बेंच ने कहा है कि छोटे निवेशकों का भुगतान किया जाए। तो देखना ये होगा कि ये भुगतान कब तक हो पाता है और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का सहारा और सहारा की सोसाइटियाँ कितना पालन करती हैं। तब तक के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ मैं अंजलि राठौर। देखते रहें द न्यूज़ 15।